Hello student, welcome to our today's class. So student, today we are going to start our next chapter, chapter 19, plants important to us. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लांट्स. प्लांट्स मीन्स पौधे, पेड़. ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. एंड हम जानेंगे अबाउट द टाइप ऑफ डिफरेंट प्लांट्स के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स रीडिंग द चैप्टर्स. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो ऑन द अर्थ. पृथ्वी, धरती. इस पर क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, उगाए होते हैं. आपने भी देखे होंगे आपके घरों पर, गार्डन्स में, पार्क्स में, रोड साइड पर बहुत सारे हमें डिफरेंट प्लांट्स जो है, ट्रीज़ जो है वो दिखाई देते हैं. तो अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हैं. दे नीड सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल टू ग्रो. और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल की. जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. और वो फूड क्या होता है? जो प्लांट का जो फूड होता है वो क्या होता है? सनलाइट होती है, वाटर होता है, एयर होती है, और वो मिनरल्स होते हैं जो उसे कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से, ज़मीन से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं. तो ये सब क्या है? प्लांट्स का फूड है, जिससे प्लांट्स को ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प मिलती है. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज. प्लांट्स जो है डिफरेंट टाइप और साइज़ के होते हैं. आपने भी देखे होंगे कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम हमारे घर की बालकनी में ग्रो कर लेते हैं, और कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं जिन्हें पार्क्स पे, रोड साइड पे लगाया जाता है और बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ जिन्हें हम कहते हैं. इस तरह से तो जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं. प्लांट्स आर वेरी स्मॉल, सम आर स्मॉल एंड सम आर बिग एंड टॉल. देखिए कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? बहुत छोटे, वेरी स्मॉल. ग्रास होती है ना, आप लोगों ने गार्डन जाते हो, पार्क जाते हो तो वहाँ पे ग्रास देखी होगी, तो वो भी प्लांट ही है. तो कुछ तो बहुत छोटी होती है. कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं जिससे हम हमारे घर के गार्डन में, बालकनीज में जो प्लांटर्स होते हैं उनके अंदर लगाकर ग्रो करते हैं. और कुछ प्लांट्स बहुत बड़े और बिग और टॉल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, जिन्हें फॉरेस्ट में या बड़े बड़े पार्क्स में, रोड साइड पे ग्रो किया जाता है या लगाया जाता है. तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनके साइज और शेप जो है अलग अलग होते हैं. बहुत छोटा भी होता है, मीडियम साइज़ का भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है. नाउ बिग प्लांट्स क्या होते हैं, या बिग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? बिग एंड टॉल प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड ट्रीज. देखिए बड़े बड़े और लंबे लंबे प्लांट्स जिनमें क्या होते हैं, जिनका स्टेम जो है वो क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. स्टेम क्या होता है? ये देखिए पिक्चर्स में ये आपको दिख रहा है. तो ये जो पार्ट है प्लांट का, इसे कहा जाता है स्टेम. ये जो पार्ट होता है, ये देखिए इस वाले प्लांट में, इस वाले प्लांट में या इस वाले प्लांट में, हम इन चारों प्लांट्स को आप देखिए तो इनका जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट जो है इसे क्या कहा जाता है? स्टेम कहा जाता है. तो जो बड़े और बिग प्लांट होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो उन्हें हेल्प करता है स्ट्रेट स्टैंड करने में, यानी सीधा खड़े होने में. अब देखिए ट्रीज़ जो होते हैं, ट्रीज़ का स्टेम जो होता है बड़ा और मोटा होता है, मजबूत होता है, तो वो क्या करता है? ट्रीज़ को बड़ा होने के साथ साथ स्ट्रेट खड़े होने में, सीधा खड़े होने में भी हेल्प करता है. और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं. ब्रांचेस क्या होती है? ये देखिए यहाँ पर ये डालियाँ आपको पेड़ों की नज़र आ रही हैं. इसमें भी यहाँ पर देखिए ये डालियाँ आपको पेड़ों की नज़र आ रही हैं. तो ये इन्हें कहा जाता है ब्रांचेस. तो जो इस तरह के जो प्लांट होते हैं जिनका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम ट्रीज़ कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रीज़ कहते हैं, यानी पेड़ कहते हैं. तो द बिग एंड टॉल प्लांट विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम एंड मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड
ट्रीज, ऐसे प्लांट जिनका स्टेम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो और जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस भी हों और जो बहुत लंबे भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ट्रीज कहते हैं। शब्स का मीनिंग होता है झाड़ियाँ। ऐसे प्लांट जिसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं, जो जिनका स्टेम तो स्ट्रॉन्ग होता है बट पतला होता है और उसमें क्या होते हैं? कांटे भी होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स को शब्स कहा जाता है। There are some plant with woody stem. कुछ प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है? वुडी होती है। They are smaller than trees. They are called shrubs. और ये ट्री से छोटे होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे 1 2 3 आपको शब्द दिख रहे होंगे। इट इज़ रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट्स एंड हैना प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए, इनका साइज़ जो है बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे होते हैं। और जो इनका स्टेम होता है ना, ये कैसा होता है? वुडी होता है। इसमें कांटे होते हैं, पतला होता है लेकिन मजबूत होता है। ये इसका स्टेम भी कैसा होता है? मजबूत होता है, तो इसको स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है। बट ये जो है प्लांट से साइज़ में छोटे होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? शब्स कहा जाता है, झाड़ियाँ कहा जाता है। हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट विथ वीक एंड ग्रीन स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट जिनका स्टेम कैसा होता है? वीक होता है, कमज़ोर होता है और ग्रीन कलर का होता है, तो इनको क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। और ये सबसे छोटे होते हैं साइज़ में। जैसे सनफ्लावर है, टमाटो प्लांट है, ग्रास है। आपने अपने घर में कोरिएंडर, हरा धनिया देखा होगा, सब्ज़ी वगैरह बनाती हमारी मम्मी तो उसमें डालती हैं, तो वो भी क्या है? हर्ब्स है। बिकॉज उसका स्टेम भी कैसा होता है? बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, वो स्ट्रेट खड़ा नहीं रह सकता। तो ये सब क्या है? हर्ब्स हैं जिनके स्टेम कैसे होते हैं? वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और इस साइज़ में भी कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? हर्ब्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? हर्ब्स। क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। देखिए, क्लिम्बर्स और क्रीपर्स का मीनिंग क्या होता है? तो हम यहाँ वर्ड देखते हैं क्लाइंब। तो क्लाइंब का मीनिंग क्या हुआ? क्लाइंब का मीनिंग होता है चढ़ना। जब हम किसी चीज़ पे चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको क्लाइंब करते हैं, उसको पे चढ़ते हैं। तो क्लिम्बर्स क्या हुआ? वो हुआ जो दूसरों पे चढ़ता हो, जो किसी चीज़ के ऊपर चढ़ रहा हो। तो आपने ऐसे बहुत से प्लांट्स देखे होंगे जो किसी स्टिक से या दूसरे प्लांट के हेल्प से, उसके सपोर्ट से ऊपर जाते हैं, जिन्हें हम बेलें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। प्लांट्स की बेल या उनको क्लिम्बर्स कहा जाता है, जो दूसरे प्लांट या स्टिक की हेल्प से ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे मनी प्लांट होता है, उसको हम ग्रो करने के लिए एक थ्रेड के उसके आगे एक थ्रेड बांध देते हैं और उस थ्रेड को किसी दूसरी स्टिक पे या कोने पर बांध दिया जाता है, तो वो उस थ्रेड की हेल्प से ही ग्रो करता है और वैसे वैसे ही बढ़ता है। उसी तरह से कुछ और भी प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के, जो मजबूत प्लांट होते हैं, उनके स्टेम पर चिपक मतलब लपेट जाते हैं और उसकी हेल्प से ग्रो करते हैं। तो इन ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? क्लिम्बर्स कहा जाता है या क्रीपर्स कहा जाता है, जो धीरे धीरे। और क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं जो ज़मीन के सहारे सहारे बढ़ते हैं। इट मीन्स कि स्ट्रेट खड़े नहीं होते हैं, सीधे खड़े नहीं होते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? ग्राउंड में लंबे जो है ज़मीन के सहारे सहारे ही बढ़ते हैं। इनके ऊपर जो है भारी और हैवी जो है वेट वाले फ्रूट आते हैं, जिससे वाटरमेलन हो गया। तो वाटरमेलन हैवी होता है, तो हैवी उसके प्लांट का स्टेम उसका वेट नहीं देता, तो वो क्या करता है? ज़मीन के सहारे सहारे बढ़ता है। पंपकिन हो गया, तो पंपकिन का भी जो प्लांट होता है वो ज़मीन के सहारे सहारे बढ़ता है। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। सम प्लांट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन लाइक ट्रीज। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने आप से खड़े नहीं हो जाते। जैसे ट्रीज़ होते हैं ना, तो ट्रीज़ तो अपने आप पे खड़े हो जाते हैं। उनका स्टैंड, जो उसका स्टेम होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी हेल्प से वो एकदम स्ट्रेट स्टैंड हो जाते हैं, मतलब सीधे खड़े हो जाते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। दे नीड सपोर्ट, उनको सहारे की ज़रूरत होती है टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़े होने के लिए। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? क्लिम्बर्स। जो देखिए यहाँ पे देखिए एक मनी प्लांट है और एक
जो है अंगूर की बेल है यहाँ पे। तो इस तरह से जो ग्रेप्स का प्लांट है और मनी प्लांट है, ये दोनों जो है क्या एक स्टिक की हेल्प से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, और कुछ जो प्लांट होते हैं वो क्रीप करते हैं, घिसते रेंगते हैं, किसके साथ साथ, ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन्हें क्या कहा जाता है, क्रीपर्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं, किसी और प्लांट की हेल्प से या स्टिक की हेल्प से नहीं ग्रो करते हैं, बल्कि ज़मीन पे धीरे धीरे ज़मीन के साथ साथ बढ़ते हैं, इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पे वाटरमेलन है, यहाँ पे पंपकिन है, तो इनमें हैवी फ्रूट होता है। ये हैवी फ्रूट होते हैं तो इनकी जो प्लांट है इनका वेट नहीं झेलते, इसलिए ये ज़मीन के सहारे सहारे ही बढ़ते हैं। फ्लावर्स यानी फूल, मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल उगते हैं। फ्लावर्स आर प्रिटी, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइज एंड कलर्स, और ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और साइज और कलर्स के होते हैं। सम फ्लावर्स स्मेल नाइस, और कुछ फ्लावर्स में तो बहुत अच्छी स्मेल भी आती है, बहुत खुशबू आती है, जस्ट लाइक रोज़ फ्लावर, जैस्मिन, लोटस, इनमें से क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, इनको परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज़ के होते हैं, कलर्स के होते हैं, और इनमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। देखिए यहाँ पे लोटस है, सनफ्लावर, रोज़, हिबिस्कस एंड लिली, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स ग्रो करते हैं। नाउ यूजेस ऑफ प्लांट्स, वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम द प्लांट, हमें प्लांट से बहुत सारी चीज़ें जो है मिलती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हमें प्लांट से फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, सीरियल्स एंड पल्सेस मिलते हैं, अनाज और दालें। सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स होते हैं अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, और पल्सेस होती हैं दालें। फ्रेश एयर टू ब्रीथ, इसी के साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं वो हमें फ्रेश एयर भी देते हैं, जिससे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और हेल्दी रहते हैं। वुड फॉर फर्नीचर बनाने के लिए टेबल है, सोफ़ा है, बेड है, हमारे घरों के दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, इनको बनाने के लिए भी हमें जो लकड़ी होती है वो किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है, पौधों से मिलती है। मेडिसिन्स, पेपर, गम एंड मैनी अदर यूज़फुल थिंग्स, इसी के साथ मेडिसिन्स हो गई, जिस दवाइयाँ हैं, जैसे नीम है, नीम की प्लांट से बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं। हिबिस्कस प्लांट से बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से हमें बहुत सारी जो है मेडिसिन्स मिलती है, जिसे आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है। एंड पेपर्स, ये हमारा जो पेपर होता है जिस पे बुक प्रिंट हुई है, ये पेपर भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। गम है, जिससे हम पेपर को पेस्ट करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं, तो वो भी हमें प्लांट से मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स होती है। आप इरेज़र यूज़ करते हैं, जो पेंसिल का लिखा हुआ था उसको इरेज करने के लिए इरेज़र यूज़ करते हैं, वो इरेज़र भी हमें प्लांट से मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, हम जो कपड़े पहनते हैं कॉटन के, वो कॉटन के कपड़े भी हमें किससे मिलते हैं, कॉटन प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं, और वो हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से मिलती है। हमारी मम्मा जो कुकिंग करती हैं, जो वेजिटेबल्स बनाती हैं, वो हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। उन वेजिटेबल को कुक करने के लिए जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो हमारे घर में यूज़ की जाने वाली चाय, शक्कर, ऑयल, हमारे कॉटन के क्लॉथ्स, ये सब हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, और हमारे आसपास हमेशा ग्रीनरी बनाए रखनी चाहिए, हरियाली रखनी चाहिए। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ क्लास। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। आप भी अपने घरों पे बहुत सारे मम्मी पापा से कहिए कि प्लांट्स ग्रो करें, और आसपास के एरियाज़ में भी प्लांट्स ग्रो करें, और इस प्लांट से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं उसके बारे में भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा। चैप्टर को अपने मम्मी पापा के साथ रीड करिएगा। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।